नमस्ते, मेरा नाम अखिलेश है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हम आजमगढ़ की लालगंज जो विधानसभा सीट है, लालगंज विधानसभा सीट पर आए हैं। मतदाताओं का मूड जानने की कोशिश करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है, क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर सरकार जो है वो कंटिन्यू करेगी, यही जानने हम आए हैं लालगंज विधानसभा सीट पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? विवेक सोनकर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में जनता का क्या मूड है? देखिए, मैं एक छात्र हूं और मैं एक छात्र ग्रुप से बोलना चाहता हूं कि हम लोग नौजवान हैं। हम लोगों को यहाँ पे शिक्षा और रोजगार चाहिए, जो कि इस सरकार में एकदम अनिश्चित है। इस सरकार में ना ही शिक्षा है ना ही रोजगार है। ये हम बच्चे बेरोजगार हैं। अगर बच्चे किसी चीज़ के लिए धरना पे बैठ रहे हैं, अपनी शिक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, तो ये सरकार तानाशाही सरकार है जो बच्चों के खिलाफ जा रही है और प्रशासन द्वारा बच्चों को मारा जा रहा है। कोई भी वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी से अगर बच्चे जाके धरना दे रहे हैं, अभी सुपर 8 की वैकेंसी के लिए बच्चे धरना दे देते हैं, टेट के लिए दिए हैं, टेट लीक हुआ, फिर दोबारा टेट कराया गया, लेकिन वो तो ठीक है। उसके बाद ये एनटीपीसी का एग्जाम कल हुआ था, उसके लिए बच्चों को उनके इलाज में घुस के मारा जा रहा है, बच्चों के खिलाफ जाया जा रहा है। तो ये सरकार नौजवान विरोधी सरकार है, इसलिए हम लोग इस सरकार का विरोध कर रहे हैं और यहाँ से सरकार लालगंज विधानसभा से नहीं आएगी, इसलिए सर यहाँ पे तो बसपा ही आएगी कन्फर्म है। आप हमें बताइए, बीजेपी सरकार का दावा है या बीजेपी सरकार कहती है कि उन्होंने विकास किया है, नौजवानों को रोजगार दिया है, जो वंचित हैं, पिछड़े वंचित हैं, उनको सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं कि रोजगार में दिया क्या, ही बताइए। रोजगार, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को पढ़ा ही नहीं, पढ़ा के हम क्या करेंगे जब नौकरी मिलेगा ही नहीं, बताइए। सरकार का कहना, हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तुमको वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी मिल नहीं रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, तो हम लोग पढ़ के करेंगे क्या? आगे ठेला चलाएंगे? बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। जो सरकार हम लोग को नौकरी देगी, हम उस सरकार को वोट देंगे। ये हम नहीं, पूरा नौजवान, पूरा छात्र सभा कह रहा है। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मायावती जी कहीं रेस में ही नहीं है, तो बसपा को हम पर्सनल किसी पार्टी की पक्ष में नहीं रहेंगे। रेस में रहे या ना रहे, हमको वो सरकार चाहिए जो हमें रोजगार देगी। आपने बसपा को वोट देने की बात कही, उस पर मैंने आपका क्या नाम है? राकेश सोनकर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में जो लोगों का मूड क्या है? लोगों का मूड सर, देखिए एक बात बता देते हैं, सबका मूड यही है कि सबको रोजगार जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। सबसे पर्सनली अगर कोई ज़रूरी है तो वह रोजगार है, क्योंकि अगर जिसके पास रोजगार होगा वह रोटी और कपड़ा मकान का तीनों का इंतजाम कर सकता है। रोजगार कौन सी सरकार देगी? रोजगार जो देगी वो आएगी आपके सामने। अभी ये वो उधर चलिए थोड़ा सा, अभी ये बोल के आए हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान रोजगार सब देंगे, सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ है नहीं। इन्होंने कहा कि क्या नाम है, हम सबको हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। हुआ? बोलिए। 15 लाख खाते में आए? हुआ? ये जानते किसका सिर्फ विकास के? गरीब का, जो असहाय है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अनुसूचित, इन लोगों का विकास नहीं किया है। सिर्फ अंबानी और अदानी का विकास किए हैं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की पार्टी है और ये सरकार उन्हीं लोगों की सुनती है। उनका जो वो रोजगार के दावे कर रहे हैं या विकास के दावे कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं कि वो वादे उनके सही नहीं हैं, वो वादे जो हैं वो खोखले हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सर। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या सरकार कंटिन्यू करेगी या बदलाव होगा? बदलाव तो निश्चित है। बदलाव निश्चित, क्योंकि युवा जो है जिसको चाहेगा वही सरकार बनती है। क्योंकि आज का युवा शिक्षित और समझदार है, तो जो रोजगार देगी जो सरकार, उसी को हम लोग वोट देंगे। कौन सी सरकार रोजगार देगी? अब अभी तो फिलहाल ये 5 साल के राज में जो है कोई रोजगार तो मिला नहीं, कहीं ना कहीं हम बेरोजगार हैं, तो हमें तो बदलाव चाहिए। तो हम ये चाहेंगे कि इनके बाद जो सरकार आए, जिसको हम लोग चुने, वो हमें रोजगार दे। अब भाई दावे तो सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन उन दावों में जो दावे किए जा रहे हैं उसमें देखा जाएगा कौन सही है, उसी को हम लोग चुनेंगे। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? और सब लोग देखते हैं कि सब लोग कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया। अगर गुंडा राज सर खत्म हो गया है तो हाथरस की बेटी का 2 बजे रात को पेट्रोल छिड़क के अगर जिंदा कैसे जला दिया गया? यही गुंडा राज है। हम कह रहे हैं कि सिर्फ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बस यही लोग 2 माफिया हैं पूर्वांचल या यूपी के। राजा भैया हैं, बनारस के ब्रिजेश सिंह हैं, जौनपुर के धनंजय सिंह है, क्या क्रिमिनल नहीं है? तो आपका ये कहना है कि सरकार जो है बाहुबलियों पर जो कार्रवाई कर रही है वो एक पक्षीय कर रही है? हाँ, ये पक्षी करे। और दूसरी बात कि ये सरकार सिर्फ फेलियर सरकार है, इसका कोई काम नहीं है। जब सिर्फ
कागजों पे बस काम है। दूसरे को काम को जैसे 100 नंबर अखिलेश यादव, मानिए अखिलेश यादव ने दिया, ये उसको बना के ना 112 कर दिए हैं। यही इनका काम है, दूसरों को काम के अपना काम बताना, बस और कुछ नहीं। दूसरों की काम का क्रेडिट लेना बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनाव में क्या बदलाव होगा या सरकार कंटिन्यू? भाजपा की सरकार रहेगी। भाजपा की सरकार रहेगी। आपको लगता है कि भाजपा सरकार ने विकास का काम बहुत विकास किया है। हाँ, रोजगार के मुद्दे पर सरकार सही है? हाँ सही एकदम। रोजगार मिला है लोगों हाँ को? मिला है। अच्छा जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जी, प्राइमरी स्कूल टीचरों की नियुक्ति, हमारे बाजार में जितने लड़के रहे हैं बिना पैसे के बिना घुस की सबकी नियुक्ति हुई है। प्राइमरी स्कूल लोगों की नियुक्ति हुई है। विकास हुआ है? विकास एकदम 100% विकास हुआ है। तो आपको लगता है बीजेपी सरकार ने बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया काम किया है। हाँ, सब काम के शिक्षा में काम किया है, बेरोजगारी को दूर किया है, गुंडई समाप्त किया है, धारा 370 हटाया है, राम मंदिर का निर्माण कराया है, गरीबों को चावल दाल अन्न दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, चूल्हा दिए हैं, शौचालय दिए हैं। क्या चाहिए सरकार के? क्या दिए हैं बताइए? क्या लोगों को चाहिए? 400 का सिलेंडर आज 1000 रुपए हो गया। 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिलता था। चूंकि उस समय सब लोग ले रहे थे, लेकिन आज हुआ क्या है कि आज के समय में 1000 का सिलेंडर ले रहा है। आप भरवा सकते हैं, आप भरवा सकते हैं, लेकिन एक गरीब कैसे भरवाएगा? क्या कर रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर 900 रुपये हो गया है। ये लोग आज लकड़ी लोग खरीदने जा रहे हैं, लकड़ी 600 रुपये कुंटल है। और 1 कुंटल में लकड़ी में कितने दिन लोग खाना बना लेंगे? और 900 लकड़ी का भी रेट वही, लकड़ी का रेट। एक बात बताइए सर, हमने आपको सत्ता में क्योंकि कुर्सी पे हम किस लिए बैठाए थे? आप क्या बोल के आए थे? हम पेट्रोल का दाम नीचे कर देंगे, गैस सिलेंडर नीचे कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, रोजगार पैदा कर। इन्होंने क्या किया है? क्या किया? बस मंदिर से किसी का पेट भरेगा? हम कह रहे हैं मंदिर बनवाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, मंदिर के साथ साथ रोजगार भी तो दीजिए। कह रहे हैं मंदिर से पेट भरेगा? क्या मंदिर से पेट भरेगा? ये मंदिर से पेट नहीं भरेगा। राम मंदिर एक मुद्दा था, भाजपा का घोषणा पत्र था कि हम मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे। मंदिर निर्माण सरकार बना रही है, इसी पर चुनाव हुआ है। यही सपा की सरकार ने हिंदुओं को अयोध्या में मंदिर पे गोली मरवा दिए थे, गोली से हत्या करवा दिए थे। ये लोग हमेशा हिंदू विरोधी थे। आज यही लोग जाके मंदिर में पूजा पाठ करने जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं भी अयोध्या जाऊंगा, अकेले चाहता। इसके पहले उनके पिता नहीं चाहते थे। मुलायम सिंह ने गोली मरवा अयोध्या में हिंदुओं को। आज हिंदू राम मंदिर बन रहा तो अखिलेश कह रहे मैं भी अयोध्या जाऊंगा दर्शन करने के लिए। कहाँ भूल गया? बस हाँ, एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सोहराब आलम। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का जो मूड है वो किस तरफ जा रहा है? बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा? निश्चित बदलाव होगा। हाँ, विकास के काम जो हुए, विकास के जो दावे किए जा रहे हैं उसको आप खारिज कर रहे हैं? विकास के मामले में मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जो महंगाई है ये महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये नियंत्रण से बाहर हो गई है महंगाई। हम लोग मिडिल क्लास के हैं, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, तो हम लोग से नहीं चल पाता है इतनी महंगाई है। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। आप बदलाव चाहते हैं? आपका शिवराज सोनकर। क्या ना लग रहा है आपको इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में इस बार तो बदलाव होगा ही। और बीजेपी पूर्ण बहुमत वो पूर्ण बहुमत के करीब भी नहीं पहुंच पाएगी। और इस बार जहां तक उम्मीद है सरकार अखिलेश यादव का बनेगा और पूर्ण बहुमत से बनेगा। समाजवादी कैसे परिवार में ही टूट है? अपर्णा यादव भाग रही हैं परिवार छोड़ के। तो जिनको भागना है वो भाग जाएंगी। जो भगेड़ी होते हैं वो वैसे ही भाग जाते हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उनके तो घर में ही फूट है, कैसे सरकार बनाएंगे? तो सरकार, अरे तो हर पार्टियों का काम है। हर पार्टियों के नेता इधर से उधर जाते हैं। वहाँ तक बीजेपी खुद नेता अपने नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं। जो मंत्री 5 साल रह के हैं वो सपा में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर से जातिवाद है। तो क्या जो ये दल बदलू के भरोसे जो अब सरकार बनाने की बात, तो जहाँ जातिवाद रहता है वहाँ जैसे हमेशा पिछड़े दलितों को हमेशा सताया जाता है, बड़ी कास्टों के द्वारा हमेशा सताया, तो वहाँ पे भी बड़े लोग बैठे हैं। तो जब भी कोई छोटा परिवार, छोटा व्यक्ति या छोटी जाति की कोई भी आवाज उठाएगा तो उनकी बातों को जब तक नहीं माना जाएगा तो वो तो भाई पार्टी छोड़ के जाएंगे। मुद्दे क्या होंगे? चुनाव का मुद्दा बताइए। चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? चुनाव में देखिए, पहली काम रोजगार, दूसरा शिक्षा, तीसरा कानून, ठीक है। राम मंदिर मुद्दा है ना? राम मंदिर मुद्दा, ये बताइए। राम वो तो ठीक है, वो बन रहा है, ठीक है। आप एक बहुत छोटा बड़ा अच्छा मुद्दा बताने वाले। लोग कह रहे हैं वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, हम भी गए थे वहाँ पे घूमने के लिए। तो मैं
मैं भी चारों तरफ देखा, भ्रमण किया, ठीक है, भगवान का आपने विस्तार किया, बढ़ावा किया, तो बगल में मुसलमानों का थोड़ा सा मस्जिद भी है। हम कह रहे हैं मुसलमानों का आप मस्जिद को मत बनवाइए, लेकिन पेंट के लिए तो आप या कुछ जो टूटा फूटा उसके खर्च के लिए आप तो वहाँ पे कर सकते हैं। या मुसलमान विरोधी सरकार है, मुसलमान विरोधी सरकार है। तो हम कह रहे हैं हिंदुओं के लिए आप करिए। अब तो औरंगजेब या अकबर के यहाँ शासन तो चल नहीं रहा है, हिंदू का शासन चल रहा है, तो आप मुसलमानों के लिए, हम कह हिंदुओं के लिए 90% करें तो 10% मुसलमानों के लिए भी करिए। तो सरकार ऐसे चलेगी ना, जब आप सबके लिए करेंगे, जब किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए करेंगे तो सरकार तानाशाही हो गई। आपका क्या नाम है? जी रविराज। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है? जनता का मूड यही है कि बदलाव के आसार दिख रहे हैं जिस हिसाब से। जनता रोजगार, शिक्षा और महंगाई से थोड़ा त्रस्त है, तो उनको जिस हिसाब से लगेगा उधर उनका। बेरोजगारी चुनाव में मुद्दा होगा? जी बिल्कुल। बेरोजगारी मुद्दा। इलाहाबाद का मैटर देखिए, कल का मैटर है। जैसे ये लग रहा है कि वो क्रिमिनल लोग अपने रूम में बंद थे, वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन एक तरफ से लग के एक छोटा सा मुद्दा लेके कि रेलवे ट्रैक पे आके लोगों ने धरना दिया, बच्चों ने धरना दिया। मैं बच्चों की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को अंदर घुस के, जैसे वो क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, घुस के इतनी बेरहमी से मारा गया है। वहाँ से एक एक बच्चे को जैसे आप पकड़ के लेकर जाइए, उनके ऊपर गुनाह सिद्ध होता है तो उनको साबित करिए, मगर जिस तरह से उनको जैसे गाय भेड़ भैंस की तरह मारा गया, लाजों में वीडियो आया है बहुत तरह की, लाज को मार के खदेड़ के लेकर गए हैं। गुनाहगार तो कोई 1 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, मगर एक सम से पूरे बघाड़ा के पूरे एक तरह से पूरे कॉलोनी के जितने बच्चे हैं, हर रूम हर लाश से एक एक रूम से ठोक के मार के निकाल के लेकर गए हैं। ये बच्चों की विरोधी सरकार है कि नहीं? सरकार सही है, कुछ भी हो, मगर बच्चों के साथ ऐसी बदसलूकी नहीं करना चाहिए इनको। कुछ और लोग हैं, बात करना चाहेंगे। लालगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और जो समस्याएं थी उनका निराकरण हुआ जो सरकार ने वादा किया था? देखिए, सरकार ने जो भी वादा किया अभी कोई समस्या यहाँ पे पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे समस्या ये है कि सरकार हम लोग बदलेंगे इस बार, और ये एससी बाहुल क्षेत्र लालगंज विधानसभा है, तो यहाँ पे फिर जो वर्तमान विधायक है वो फिर फ्यूचर में विधायक आएंगे, क्योंकि ये क्षेत्र उनका है, बाहुल क्षेत्र है। और जो अभी भाई साहब ने कहा था कि राम मंदिर को लेकर हिंदू की बात है, तो मैं कह रहा हूँ हम लोग हिंदू हैं, ठीक है, मतलब चुनाव का मुद्दा आता है तो हम हिंदू हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और हमारे अभी योगी जी ने कहा था, खिचड़ी के मेले में खिचड़ी खाने के लिए गए थे गोरखपुर, तो योगी जी ने कहा था कि मैं एक दलित के घर खिचड़ी खाया हूँ, तो उस टाइम हम हिंदू नहीं थे, हम लोग दलित हो गए। और जब फिर वोट लेना होगा फिर ऑटोमेटिक हमको हिंदू बना देंगे, तो वही फैसला कर ले हम दलित हैं या हिंदू। मतलब चुनाव के समय हिंदू और चुनाव के समय दलित। चुनाव के समय क्या नाम है आपका चाचा? राम से। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? अरे हम साहब कहा बताओ, जानकारी हो तो बताओ। क्या लग रहा है, बदलाव होगा या सरकार जो है वो कंटिन्यू करेगी? वैसे ये कैटरिंग तो ये तो सरकार नहीं चलेगा, कंटिन्यू नहीं करेगी आप कह रहे हैं? नहीं। कुछ और लोग ये बात करना हमारे चाहेंगे? कि अब किसी के ऊपर 4 बच्चे हैं, अब 2000 रुपये किसान भाई के दे दिए। अब वो 4 लड़के जो ना जिसके घरे हैं वो घर बैठे हैं, कैसे खर्च चलेगा? 2000 में किसानों का परिवार कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? अब बच्चों का आज तक कोरोना लगते 2 साल से ऊपर हो गया। बताइए, शिक्षा के बारे में सरकार कभी कहा कुछ? और सरकार जो थी वो भले कुछ भी महंगाई जहाँ के जहाँ जाओ तो, मगर बच्चों को शिक्षा के लिए वो कि शिक्षा से पढ़ो तभी शिक्षित बनोगे। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा और रोजगार। अच्छा, अभी इसमें 200 रुपये किलो तेल है, बताओ घरे आदमी बैठा कैसे दाल नून तेल उसका चलेगा? अपनी तबीयत खराब, दाल नून तेल चला। चुनाव में महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे। हाँ, चुनाव इन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे। हाँ। कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका?
कृष्णा सोनकर, सुमित सोनकर। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या होने वाला है? जो भी लड़ेंगे योगी से लड़ेंगे, जो भी लड़ेंगे। हाँ, योगी से लड़ेंगे जी। क्या लग रहा है आपको कि जो विकास के मुद्दे पे चुनाव विकास होगा? बहुत बढ़िया है। हाँ, जिसको मकान नहीं है मकान मिला। हाँ। ठीक है, जिसको अनाज नहीं था अनाज मिला। हाँ। कपड़ा का बारी है। हाँ। योगी जी आएंगे, कपड़ा भी दे देंगे। हाँ। रोटी कपड़ा और मकान देंगे। हाँ, विकास हुआ है, विकास हुआ की बात है, कर रहे हैं, विकास की बात बराबर कर रहे हुआ हैं। है, बराबर हुआ है। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोग योगी सरकार के विकास के साथ नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। चुनाव में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा होने वाला है।